Hello everyone, welcome you all to the Legal Wings Academy। तो फाइनली द मोस्ट अवेटेड जेलों की वैकेंसी आज डिक्लेयर की जा चुकी है, आयोग की तरफ से आ चुकी है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इस वैकेंसी के अंदर जो पोस्ट हैं नॉन टीएसपी एरियाज़ के लिए टोटल 134 पोस्ट हैं, जिसमें से कि 35 जनरल की हैं, एससी की यहाँ पे 14 दी हुई हैं, एसटी की 12 हैं, ओबीसी की 20 हैं और एमबीसी की यहाँ पे पोस्ट हैं 5 और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं। और जो टीएसपी एरियाज़ हैं वहाँ पे ये जो पोस्ट दी हुई हैं उन पोस्ट की संख्या है यहाँ पे 6। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली है, ये जो विशेष नोट है इस पर प्लीज़ आप सभी लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जो टीएसपी क्षेत्र के निवासी हैं, है ना, अगर वो उसी जगह पे अपना सेवा का कार्य करना चाहते हैं, है ना, या फिर वो उसका बेनिफिट चाहते हैं, तो आवेदन में अपने आप को टीएसपी ज़रूर भरिएगा, वरना आपको नॉन टीएसपी एरिया के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। आगे हम अगर इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लें तो आप लोग क्या कहते हैं, आपका जो लॉ है वो कंप्लीट, आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए हो, आपको मिनिमम 3 ईयर या फिर 5 ईयर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ क्या अपीयरिंग भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अपीयरिंग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जो संबंधी प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 78 से संबंधी प्रावधान, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति हो वो भी जो है इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ कंडीशन इतनी है कि जब साक्षात्कार मतलब जिस दिन इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू का फर्स्ट डे होगा, तब तक जो है ना आपका जो फाइनली लॉ है, चाहे 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, बाकी इसमें आगे जो है एज का अगर देखा जाए तो 21 से 40 वर्ष तक के पर्सन्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का आप देखिएगा कि इसके अंदर दिया हुआ है कि जो 5 ईयर्स है मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC एंड MBC EWS कैटेगरी इन राजस्थान स्टेट, और 10 ईयर्स का वुमेन कैंडिडेट्स जो भी इन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं, और बाकी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे रखा है उन महिलाओं को जो कि जनरल कैटेगरी में आती हैं, यानी कि जो राजस्थान से बाहर हैं या फिर जो राजस्थान में ही इनमें से किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंदर नहीं आती हैं, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। विडो और डिवोर्सी के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक, फिर इसके अंदर जो है अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग देखिए, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है कि इसके अंदर है ना, एक तो है ना आपका होगा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ठीक, जिसके अंदर 4 पेपर होंगे आपके, आगे उसका सिलेबस भी दिया हुआ है इसके अंदर, और उसके बाद एक होता है आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इन दोनों के बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर की जाती है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और जो इसकी एग्ज़ाम है वो प्रोबेबली अक्टूबर में कंडक्ट करवा दी जाए। ठीक, जो इसकी एप्लीकेशन की डेट है 10 जुलाई से जो है आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे और 9 अगस्त तक कि अच्छा अब अप्लाई कैसे करना है तो देखिएगा, इसके अंदर है ना एक OTR आप लोगों को फाइल करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसमें से आपको एक ID जनरेट होगी, उस ID से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार अभी आपने इसमें किसी प्रकार की कोई डिटेल भर दी तो आप इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग, सेकेंडरी मतलब जो भी आपका एजुकेशन वगैरह है उन सब से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कोई भी जो है संशोधन नहीं कर पाएंगे। प्लस आपको जो है ना इनका इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, स्कैन कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स ने अपलोड कर लेगा। इंद्राज यानी कि जो उसमें एक एनरोलमेंट नंबर दिया होता है या ID नंबर दिया होता है, वो सब भी इसके अंदर फिलअप किए जाएंगे। तो प्लीज़ ये सब कुछ साथ लेके बैठिएगा अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि RPSC की साइट है, बार बार आप लोगों का सेशन भी लॉग आउट हो जाता है इसके अंदर से। फर्दर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको प्लीज़ ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि जो OTR प्रोफाइल में जो भी आप चीज़ें भरेंगे, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, इनके अतिरिक्त किसी में भी आप जो है संशोधन नहीं कर सकते एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में ये तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, उसके अलावा आप कोई भी संशोधन करेंगे यदि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो वो आपको मिनिमम जो है 500 रुपीज़ का जो शुल्क है वो अदा करने के बाद ही आप उसके अंदर किसी प्रकार कोई भी संशोधन कर सकते हैं, वरना आप कोई नहीं कर सकते। बाकी इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो छोटा सा सिलेबस है, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग सिलेबस है, क्योंकि अगर अपनी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर है अपनी नेगेटिव मार्किंग, तो थोड़ा सा वो चीज़ ख़राब कर देती है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रिपरेशन अच्छी होगी तो बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन भी होगा, आप ज़रूर इंटरव्यू तक जाएंगे। इसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, यही टॉपिक्स आते हैं। प्रीवियस ये पेपर उठा के देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता, ये 50 मार्क्स का होता है। आगे आपका CPC CRPC, ठीक, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। और एविडेंस लिमिटेशन
और इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग, कन्विंसिंग, इसका जो है आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, थर्ड पेपर। बाकी लैंग्वेज का भी 50 नंबर का पेपर है, जिसमें कि आपके 25 नंबर हिंदी को दिए हुए हैं और 25 नंबर जो हैं आपके जनरल इंग्लिश को दिए हुए हैं। तो ये चारों पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर होगी, ठीक, 3 आवर चारों पेपर की ड्यूरेशन है। उसके बाद सभी पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स का इसमें क्राइटेरिया लिखा गया है 40%, ठीक। तो लीगल विंग्स एकेडमी की तरफ से जो है एक प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक, जो कि है ना आपकी मंडे से 10 जुलाई से हम लोग आपकी क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। 3 डेज़ का इसके अंदर आपको डेमो दिया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपकी 50 रुपीज़ हम आपसे ले रहे हैं, और इसकी हमने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी है, ₹5000, ठीक। और बाकी ये जो कि 50 रुपीज़ हैं वो भी इसी के अंदर आपके एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। आप इस क्रैश कोर्स को लीजिए। मैंने भी JLO का एग्ज़ाम दिया हुआ है, मुझे JLO एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है। MP मेंस को मैंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इंटरव्यू दिया है। राजस्थान का मेंस लिखा है मैंने, इंटरव्यू दिया है, ठीक। तो आप भी है ना मेरे एक्सपीरियंस से अपने को जो है फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी जो आपको फ़र्दर डिटेल्स हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस पर जो है कांटेक्ट कीजिए, आपको फ़र्दर डिटेल्स मिलेंगी। और अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा इस क्रैश कोर्स का, और मतलब कि कंसेप्चुअली आपकी क्लैरिटी की जाएगी इस क्रैश कोर्स के अंदर। प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, और आगे कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।